क्योंकि साल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ हुई है, तो आखिर में बिहार का घमासान बिल्कुल तय है। नवंबर में मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा होना है और अक्टूबर में चुनाव के आसार है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से ही गरमाया हुआ है। तो किस तरह से यहां पर सियासी बिसात बिछ चुकी है, देखिए एक रिपोर्ट। पिछले 2.5 दशक की बिहार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे पर सिमटी है। सरकार चाहे एनडीए की बने या फिर इंडिया की, मुख्यमंत्री को लेकर सब पहले से जानते और कहते हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार। राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश को पता है कि वो सबके लिए जरूरी है और सबकी मजबूरी भी है। इसलिए साल के आगाज के पहले प्रेशर पॉलिटिक्स के पुराने दांव से एनडीए के सभी घटक दलों को घुटने पर ला दिया और अब बीजेपी भी जेडीयू की जुबान बोल रही है कि चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। प्रतिपक्ष बिहार जब ये तमाम बातें और वादे करते हैं तो एक बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार के सदस्य के शासन काल में जंगल राज के नाम से कहलाया जाता था, जिसकी यादें आज भी हर बिहारी के दिमाग में ताजा है। इसीलिए कम से कम राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। अंदर खाने खबर यह है कि केंद्र सरकार की 2 बैसाखी में से एक होने की दमदारी के बदौलत नीतीश ने बिहार में बड़ा भाई बने रहने का विकल्प मजबूत कर लिया है। सीटों के फॉर्मूले को लेकर जेडीयू ने तय किया कि 122 पर दावा करेगी, जिनमें से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से एडजस्ट करेगी। दूसरी ओर बीजेपी को 121 सीटें देगी और चिराग की एलजेपी को एडजस्ट करने का दबाव डालेगी। ये गणित इसलिए ताकि महाराष्ट्र की तरह ज्यादा सीटें जीतने के आधार पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री न बना सके। हालांकि खुले तौर पर जेडीयू ऐसा कोई दावा नहीं कर रही। हम लोग अपने काम पर, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और जो उन्होंने काम किया है और डबल इंजन की सरकार जो है, जो अगले 5 साल में बिहार में काम होना है। अब बहुत दिन के बाद बिहार को ऐसा मौका मिला है। केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक सरकार है, जिसका फायदा बिहार को पिछले बजट में भी देखा और आने वाले समय में भी देखेगा। इस नाम पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। एनडीए का मुकाबला इंडिया से है। दावों में तेजस्वी इस बार सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन आरजेडी को नीतीश के पलटी मारने का इंतजार है। लालू यादव ने हाल ही में नीतीश के लिए द्वार खुले होने की बात कहकर उन्हें ओपनली न्योता दे दिया है। मुख्यमंत्री जी रोना रो रहे हैं पैसे का, दूसरी ओर अपनी यात्रा में सरकारी खजाना को, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। आने वाली सरकार जो तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी, उसके लिए अपना ब्लूप्रिंट रख रहे हैं, लेकिन ये सरकार निकम्मी नकारा सरकार की विदाई 2025 में होनी है, ये तय है। इन सब के बीच नए प्लेयर के तौर पर प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। चुनावी माहौल इससे काफी दिलचस्प है। बिहार में कुल 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 18 से 19 साल के वोटर्स 8 लाख 8 हजार हैं। वहीं 20 से 49 साल के बीच के वोटर्स कुल वोटर का 68% है। इस युवा वोट बैंक को साधने के लिए पीके तमाम विवादों के बावजूद बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के स्वयंभू अगुवा बनने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव पूरे साल राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाए रखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।